बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर संसद में जया बच्चन के बयान की खूब चर्चा है। जया बच्चन ने बिना नाम लिए रवि किशन के बयान पर निशाना साधा और कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. रवि किशन जहां एक और जया बच्चन के इस बयान से खुद को आहत बता रहे हैं, वहीं कंगना रनौत ने जया बच्चन के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को एक बार फिर कंगना रनौत ने एक यूजर के ट्वीट के जवाब में जया बच्चन पर निशाना साधा है। जया बच्चन के बयान और कंगना के इस तकरार के बाद सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में बंट गया है। ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जहां जया बच्चन के बयान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं खफा कंगना ने अब उन्हें थाली वाले कमेंट पर घेरा है। एक ट्विटर यूजर ने जया बच्चन की कभी खुशी कभी गम फिल्म की तस्वीर लगाई और लिखा, जया जी 4-5 परिवारों के जूठन को पूरी इंडस्ट्री की थाली समझ बैठी। कंगना रनौत ने खुद की थाली परोसी और अपनी थाली दांव पर लगाते हुए वो ड्रग्स की थालियों को साफ करवा रही हैं, तो दिक्कत क्यों। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। इससे पहले मंगलवार को भी जया बच्चन के सदन में दिए बयान की कंगना ने आलोचना की थी। जया बच्चन ने सदन में कहा था कि जिन लोगों को इंडस्ट्री ने नाम दिया वही इसे बदनाम कर रहे हैं, इसे गटर बता रहे हैं। कंगना ने जया बच्चन के इस बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, जया जी क्या आप ऐसा ही कहती, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, टीनेज में ड्रग दिया जाता और मोलिस्ट किया जाता, क्या आप तब भी ऐसा ही कहती, अगर अभिषेक को लगातार बुली किया जाता और अपने हैरेसमेंट की लगातार शिकायत करते और फिर एक दिन खुद को फांसी पर चढ़ा लेते। थोड़ी सहानुभूति हमारे लिए भी दिखाइए। बहरहाल जया बच्चन को इस मामले में उनके साथी कलाकार और बीजेपी नेता हेमा मालिनी का साथ मिला है। हेमा मालिनी का कहना है कि जया बच्चन ने पार्लियामेंट में जो कहा वह उससे सहमत है।
हेमा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, कई इंडस्ट्रीज और दुनिया के कई जगहों पर यह सब होता है। जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्री में भी हुआ होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री ही खराब है। जिस तरह से लोग टारगेट कर रहे हैं यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।